नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पे कुर्मी समाज के समस्त संगठन मिलकर के एक बड़ा सा संदेश यात्रा निकाले। पूरी बस्ती मंडल को घूमा। आप लोगों ने कम से कम 12 किलोमीटर का शहर घूमा है और एक बड़ा मैसेज दिया है पटेल जी को लेकर के। और आपकी और सारी तैयारियां अभी और है। अभी 2 दिन पहले महाराजगंज के बिहरा इंटर कॉलेज से एक बड़ा संदेश यात्रा निकला हुआ था। बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के नेतृत्व में ये टीम बहुत मेहनत कर रही है। जिस पटेल जी का नाम लोग नहीं जानते थे, आज वो चर्चा का विषय हो गए हैं बस्ती में। बहुत सारा आप लोगों के अंदर मैसेज पड़ा हुआ है अपने महापुरुष को लेकर के। आइए जानते हैं क्या क्या कहना है। सरदार पटेल जी का जो संदेश यात्रा आप लोगों ने निकाला है, क्या मैसेज करना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने अपना कीमती समय निकाला। सरदार पटेल संदेश यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि हम लोग 70-72 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे महापुरुष की जन्म जयंती बंद काल कोठरी में मनाने का कार्य होता है। तो निश्चित तौर पे आपने देखा कि 25 तारीख को हमने शिवशंकर जी से निवेदन किया, तो महाराजगंज में सैकड़ों वाहन के साथ जुलूस कार्यक्रम निकाला गया। दर्जनों गांव तक ये कारवां गया। आज आप बस्ती में देखे होंगे, बस्ती का कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं, वो वीडियो फुटेज तो ड्रोन ही उसको रिकॉर्ड किया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 किलोमीटर तक जाम है। टोटल 120 4 व्हीलर वाहनों का काफिला इस सरदार पटेल संदेश यात्रा में सम्मिलित हुआ था। हमारे संरक्षक हैं भारतीय कुर्मी महासभा के डॉक्टर वीके वर्मा जी, आर.के. सिंह पटेल जी, अशोक चौधरी जी, ऐसे आर.के. चौधरी जी, मनसाराम जी, ऐसे तमाम लोग गार्जियन हमारे हैं। और किसान यूनियन के दीवान चंद पटेल जी हैं। हम लोग एक बैठ करके एक बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे। अगला जो कार्यक्रम होना है इस जनपद में, ये प्रदेश लेवल की खबर बननी थी, वो बन गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले वर्ष का जो हमारा तैयारी है कि पटेल जी की विचारधारा पे हम कैसे बेहतर काम करेंगे, तो उसमें कुर्मी महासभा के लोगों का सहयोग चाहिए। उसमें एक पुस्तिका लॉन्च की जाएगी। जो हम आंदोलन करेंगे 1 वर्षों में, जो समाज हित के लिए लड़ेंगे, उसमें एक पत्रिका को लॉन्च करने का काम कुर्मी महासभा के लोगों की जिम्मेदारी है। उसके बाद विधानसभावार 5 विधानसभा बस्ती जनपद में है। 5 विधानसभाओं में 31 अक्टूबर को मुख्यालय पे मनाएंगे और 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, यानी 4 शेष विधानसभाओं में हर विधानसभा से 10-10 4 व्हीलर वाहन अगले विधानसभा में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे सैकड़ों काफिले के साथ हम कार्यक्रम स्थल में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भारतीय कुर्मी महासभा, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने महापुरुषों की विचारधारा पे एक पुस्तिका लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वयं नहीं पढ़ाया गया कभी, तो धीरे धीरे समाज में चलते चलते सीखा गया। ब्रजेश जी, जहां तक मेरा देखना या मानना है, इस तरह के कार्यक्रम मंडल मुख्यालय पे पहले नहीं होते थे। कुछ समय से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें युवाओं की अथक मेहनत के बदौलत ये संभव हो पाया है। देखिए, कोई भी, क्या कहना चाहते हैं आप? कोई भी मूवमेंट, चाहे आप कोई भी आंदोलन ले लो, इस देश का नौजवान ही परिवर्तन लाता है जी। और मैं विशेष तौर पे युवाओं को धन्यवाद बार बार देता हूं। और जो मैंने अच्छे कर्म किए थे, जो मैं अच्छा कार्य किया था, चाहे रात हो दिन हो, जैसा मैंने काम किया, वैसा परिणाम आज हमारे गार्जियन लोग भी अपने आंखों से देखे, तो निश्चित तौर पे आने वाला कल बेहतर होगा। और हमारे जो संरक्षक मंडल के लोग हैं, हमने मंच से भी बोला है कि ब्रजेश पटेल का कोई माँ बाप नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। आश्वासन आर.के. सिंह जी ने दिया है कि आपके साथ हमारा पूरा संगठन खड़ा रहा। खास तौर पे मैंने कहा कि कोई भी कुर्मी समाज का नेता ये नहीं कह सकता कि ब्रजेश पटेल 2006 से लेकर 24 तक मेरा मदद नहीं की, लेकिन किसी में इतनी हैसियत नहीं है जो हमसे नजर मिला के कहे कि 100 मीटर सड़क इसको दिया हूँ, ये मेरे बदौलत 1 लाख कमा ली। इतना शर्म आता है समाज के नेता से। बाइट में ये सब कहने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही है। मेरा कहना है, जो दुश्वारियों में पलता है इतिहास वही लिखता है। तो आप ऐसा ना कहें कि आपके पास संसाधन होगा तो आप बड़ा करेंगे, आप बड़ा कर रहे हैं, इसके लिए आपको मेरी तरफ से भी थैंक यू। सर, आपके नेतृत्व में ही तमाम सारी चीजें पनप रही हैं। मैं देख रहा था मंचों पे हर वक्त आपका नाम ले रहा था। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, फिर भी खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय कुर्मी महासभा और सरदार सेना और किसान यूनियन
संगठन के तीनों लोगों ने मिल करके एक कार्यक्रम किया और हम लोग चाहते हैं कि सरदार पटेल जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम के आयोजन हो और इससे क्या होगा कि समाज में एक संदेश जाएगा सरदार पटेल जी के प्रति और उनके जो भी विचार हैं, जो भी जीवन यात्राएं हैं, उसको हम जन जागरूकता के माध्यम से समाज में फैलाने का काम करेंगे। इससे लोग प्रेरणा लेंगे और समाज में एक नया इतिहास रखेंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम लोग करते रहेंगे और जो भी हमारे इस तीनों संगठन के मिलकर लोग काम किए उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और सहयोग करने के लिए हमेशा अपेक्षा करते हैं और इसके लिए बार बार उन्हें बधाई देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ऊर्जा है आप में जो मैं देखता हूँ। क्या कहना चाहते हैं ऐसे मौके पे जब आप अपने महापुरुष की जयंती मना रहे हैं? सबसे पहले तो बड़े भाई ब्रजेश पटेल जी को और जिला चिकित्सालय जनपद बस्ती में डॉक्टर बीके वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान यूनियन के संगठन के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नौजवान साथी जो जनपद बस्ती के कोने कोने से आए, प्रतिभाग किए, इस कार्यक्रम में भाग लिया, उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम जो देखते हैं, मैं 50,000 जनता का प्रतिनिधि हूं। कप्तानगंज में मैं सदस्य जिला पंचायत हूँ, शिवशंकर चौधरी शाखा मेरा नाम है। अभी हम जब गांव में भ्रमण करते हैं तो नाली और खड़ंजा और सीसी रोड, तमाम वाहनों के साथ बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजों से उठकर जो हमने बहुत नजदीक से देखा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था और लिखा भी है। तो हम लोगों को शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि दिशा और दशा अगर में बदलाव हो सकता है तो सिर्फ एक माध्यम हो, शिक्षा। तो हमारे जितने भी गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, किसी भी पद पे हो, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे डॉक्टर बीके वर्मा जी, इनके पुत्र हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर आलोक रंजन जी, जो विधानसभा बस्ती सदर के प्रत्याशी भी रहे बहुजन समाज पार्टी से, मेरी पार्टी से, उन्होंने देहरा मिनी स्टेडियम के मंच पे, हमारे मंच पे उन्होंने कहा कि आज भी मेरे पापा 2-3-4 बच्चियां ऐसी हैं जिसकी पूरी फीस एकेडमी से लेके और तैयारी तक वो भरण पोषण करते हैं। मैं ऐसा समाज, अपने समाज, सर समाज के लोगों में ऐसे लोगों की जरूरत है जहां कोई बच्चा खिलाड़ी हो, अच्छा खेलता हो, वो गरीब हो, उसकी मदद हो, जो शिक्षा में वो उत्तीर्ण हो, जिसकी उज्जवल भविष्य हो, अच्छा शिक्षक हो। अगर आगे चल के भविष्य उसकी बेहतरीन बनाना है हमको, अगर वो अर्थव्यवस्था से कमजोर हो, किसी भी व्यवस्था से कमजोर हो, शारीरिक व्यवस्था, मानसिक व्यवस्था, तो उसको मजबूत बनाया जाए। ये सारी चीज करने की जरूरत है जो जमीन पे दिखाई देता है। हम दाल चावल रोटी सब्जी खा के घर सोए और हमारे पड़ोस के लोग भूखा रहे, ये कहाँ का लेखा, बताइए। मेरी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं आपको आखिरी कड़ी में बता दे रहा हूं, आज भी जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, सिर्फ सुअर की जिंदगी जी रहे हैं। सुबह जगना और ड्यूटी करना, राजनीति करना और शाम को फिर खाना खा के सो जाना। सामाजिक परिवर्तन की जो मांग है, जो हमारे महापुरुषों ने अपने संघर्षों से, खून पसीने से इस देश को सींचा और रहने लायक बनाया है, वो काम हमको बहुत जल्द, हम लोग तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो सीनियर लोग हैं, कहीं से भी अगर कुछ चीजों में उलझ गए हो, पैसा ही हर चीज नहीं है। करोड़ों रुपया डॉक्टर साहब के पास हो, करोड़ रुपया मैडम के पास हो, करोड़ों रुपया सब के पास हो, जिसके पास समाज नहीं है वो करोड़ रुपया व्यर्थ है। इसलिए समाज में बने रहने के लिए अपने कमाई का एक हिस्सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यही बात कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अपने महापुरुष की जयंती मना रही, महापुरुष की जयंती, कहना है आपका? मेरा कहना है कि मैं पहले जानती केवल थी कि महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। मुझे अब ये लग रहा है, आज से मैं देख रही हूँ कि जयंती इसी तरह मनाना चाहिए और इससे बेहतर हो करके चलना चाहिए मनाते हुए। हाँ, क्या परिचय है मैडम आपका? मैं सुमित्रा सिंह एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद में हूँ। मैं आज वहाँ से बिलोंग करके यहाँ आई हूँ। ये जयंती देखने के लिए कि कितना अच्छा जयंती मनाया जा रहा है और इससे मनाते ही इसको आगे और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। महिलाएं, पुरुष, जेंट्स सभी लोग इसमें बेहतर भाग ले।